हेलो स्टूडेंट, हम आप लोगों को क्लास 8 का मैथ लेकर आए हुए हैं और एक्सरसाइज हमने लिखा है 8.3। लेकिन 8.3 ही नहीं बल्कि 8.2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी है आप चाहेंगे तो सब चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि पाठ है वर्गमूल। अब वर्गमूल आपको बहुत प्रकार के ट्रिक से भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको ट्रिक से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक से नहीं बनाएंगे। ट्रिक से बनाया जाता है कब? जब कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें अगर आ जाए वर्गमूल तो उसको ट्रिक से बना लिया जाता है, या कोई कंपटीशन का परीक्षा है उसमें बना लिया जाता है। लेकिन यहाँ आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास में आप वर्गमूल जो बनाएंगे वो ट्रिक से नहीं बताएंगे। अब हम क्वेश्चन बताते हैं आपको दो प्रकार से, वर्गमूल दो प्रकार से। एक का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड, और दूसरा है भाग विधि। दोनों विधि से हम वर्गमूल आपको पढ़ा रहे हैं। जिस विधि से आपको कहे उस विधि से आप क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए पहला है 4225। इस क्वेश्चन को हम दोनों विधि से बनाकर आपको बता रहे हैं। जिस विधि से कहेगा आप बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें इसका गुणनखंड करना होगा, अर्थात लघुत्तम टाइप का जो गुणनखंड होता है वो करना है। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि जिसके अंत में 5 हो या अंत में 0 हो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इसके अंत में 5 है इसलिए 5 से विभाजित होगा, अर्थात 5 से कटेगा। 5 से हम इसमें भाग देंगे तो 5 8 40। देखिए 42 था, 40 हमने काट दिया, 2 बचा, 2 बचा तो 22 हो गया। तो 5 चौके 20 और फिर 2 बचा, 25 हो गया, 50 25। फिर अंतिम में 5 आया। हम बता चुके हैं कि जब अंतिम में 5 हो तो संख्या 5 से कटती है, तो फिर 5 से कटाएंगे। 5 एकम 5, 8 में से 5 निकल गया, 3 बचा तो 34 हो गया। 5 छके 30, अब 4 5 9 45, 169 आ गया। 169 13 से कटता है, 13 13 169 होता है, तो 13 से कटाएंगे 13 बार, और फिर 13 से कट जाएगा 1 बार। इसके जब नीचे 1 आ जाए तो आप गुणनखंड करना रोक देंगे और यहाँ लिखेंगे। देखिए 5 5 13 13। वर्गमूल का मतलब कि यह रूप होना चाहिए। इस प्रकार भी आगे पढ़िए तो घनमूल भी पढ़ लेंगे इस विधि से। अब यहाँ कुछ भी नहीं रहे तो समझिए कि 2 है। वर्गमूल में यहाँ 2 छुपा रहता है, और घनमूल अगर यहाँ 3 लिख दिया जाए तो घनमूल हो जाता है। तो यहाँ 2 है तो हम 2 2 का जोड़ा मिलाएंगे। ये 2 है तो 5 लिख के 2 को पावर कर देंगे। 13 भी 2 है, 13 लिख के 2 को पावर कर देंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये रूट से बाहर निकल गया। इसमें का भी रूट का स्क्वायर लेकर रूट हट गया तो 13 बच गया। अब गुणा करें 13 5 65, आंसर हमारा हो जाएगा, वर्गमूल हो गया। ये था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि से भी बना सकते हैं, चाहे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको भाग विधि से हम बना रहे हैं। देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन लेते हैं, माने 29 81 16 है। इस विधि से भी बन सकता है सवाल, लेकिन इसको हम आपको भाग विधि से बता रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये विधि होता है भाग विधि। इसमें ध्यान रखेंगे बच्चों, दाहिना हाथ हमारा दायां हाथ जिधर भी हो उधर से जोड़ा मिलाना शुरू कर देंगे। ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया और ये जोड़ा हो गया। वर्गमूल बनता है 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 3 9, 4 गुणे 4 16, 5 गुणे 5 25, 6 गुणे 6 36, 7 गुणे 7 49, 8 गुणे 8 64 और 9 गुणे 9 81। दुनिया के कितना भी भारी वर्गमूल हो इतना में बन सकता है आपसे।
देखिए हमने जोड़ा कर दिया, आप ट्राई कीजिएगा जरूर, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आपकी किताब में दिया हुआ है, सब बन सकता है इससे। हमने पहले क्या किया कि दाएं हाथ की तरफ से जोड़ा मिलाना शुरू कर दिया, इसमें बार खींच दिया। अब देखिए शुरू में जो बचा हमारा 29 बचा है, आया है और शुरू में 29, इसमें हमको देखना है कि 29 है कि नहीं। तो 29 तो कहीं नहीं मिलेगा, 25 मिल रहा है 29 से कम, 5 के पहाड़ा में, इसलिए 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। जितना का पहाड़ा पढ़िएगा उतना ही बार पढ़िएगा। तब 5 के पहाड़ा हम 5 में पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा, घटा देंगे, 9 में से 5 घट गए 4 और 1 कट गया, 5 लिया कर यहाँ फिर जोड़ दिया जाएगा, 5 5 10। डबल अंक एक ही बार में उतरता है, ये दोनों के ऊपर रेकरिंग किया गया है, ये दोनों अंक उतर जाएंगे। अब यहाँ पर अपने मन से अंक रखना है, और जो अंक रखना है उतना ही से गुणा करना है। जैसे 10 है, अगर हम 4 रखते हैं तो 4 से गुणा करना होगा, तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, 416 आ गया। 5 रखेंगे तो 525 आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 4 ही रखेंगे, कम आ जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। आया 416, फिर घटाएंगे, 11 में से 6 घट गया 5, ये बचा 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 कट गया, 4 लिया कर फिर यहाँ जोड़ देंगे हम, 4 4 8 0 1। अब 2 अंक फिर एक बार में उतारेंगे, 16 उतर गया, लास्ट उतरा है, कटेगा यहाँ, देखेंगे कौन सा अंक रखेंगे कट जाए, फिर जितना अंक रखेंगे उतना ही से गुणा करेंगे। जैसे 108 है, रफ में आप कर सकते हैं, अगर हम 6 रखते हैं तो 6 से ही गुणा कीजिए, 7 रखिएगा तो 7 से गुणा, 8 रखिएगा तो 8 से गुणा, 6 के 36 के 6 हाथ से 3, 8 6 48 3 51 के 1 हाथ से 5, 6 एकम 6, देखिए इतना आ गया। 6 रखने पर आ रहा है, 6 रख दीजिए दोनों जगह, और 6516 जो है यहाँ लिख दीजिए, सब कट जाएगा, शेष नहीं बचना चाहिए। जो पूर्ण वर्ग होता है उसमें शेष नहीं बचते हैं। 6 लिया कर फिर यहाँ जोड़ेंगे, 6 6 12, 8 9 0 1। इससे कभी भी ये डबल आएगा, इसका एक पहचान है कि जितना अंक यहाँ आ रहा है उसका डबल यहाँ होना चाहिए, हमारा आंसर यही होगा। इस प्रकार से आप भाग विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कोई भी क्वेश्चन आपसे भारी लगेगा, लेकिन अगर ये विधि आप समझ लेते हैं तो सबसे उत्तम विधि माना जाता है भाग विधि। इससे कितना भी भारी वर्गमूल क्यों न हो आप बना सकते हैं। तो अपने किताब से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसके पास किताब है, आपके पास आलोक के हो, भारती भवन के हो, स्टूडेंट फ्रेंड के हो या बीटीसी का हो, जो भी क्वेश्चन किताब है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वर्गमूल। आप वर्गमूल बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। लेकिन जिसके पास किताब बिल्कुल नहीं है, हम उसके लिए 1-2 क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, वो आप घर पर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमने 5 क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ये पांचों क्वेश्चन का वर्गमूल बनाएंगे जिस विधि से आपको अच्छा लगे, ये दोनों विधि से जो भी बना सकते हैं। एक और बात बता देना चाहते हैं, अगर आपके पास किताब नहीं है, बना रहे हैं तो देख रहे सोच रहे हैं कि क्या गलती है या सही है, तो ट्राई करने के लिए, जांच करने के लिए जो आंसर आ रहा है ना, जैसे इसमें 546 आया था, तो सही आया है कि गलती है, इसका जांच करना हो तो 546 में 546 से गुणा कर दीजिए, इतना आ गया तो समझिए कि सही बना है। अगर उतना नहीं आता है तो गलती है। वर्गमूल का ये जांच है, जितना भी हमारा वर्गमूल आता है उसका वर्ग कीजिए, इतना आना चाहिए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर कहिएगा, फिर आपको इससे भी सरल करके आपको समझाया जाएगा। जय हिंद।